औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आयर्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले मैं अपने बड़े भाई जनाब चौधरी आशिक एडवोकेट, हाई कोर्ट सीनियर एडवोकेट हैं, लाहौर हाई कोर्ट के, मेरे प्रोग्राम में आए। मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मैं उन्होंने मेरी अगर हौसला अफजाई में इजाफ़ा किया, मुझे इज़्ज़त बख्शी, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। तो जो आशिक साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मेहरबानी जी जी। अच्छा दोस्तों, सवाल ये था कि अगर कोई औरत अदालत से खुला लेती है, डेजोलेशन ऑफ मैरिज का दावा करके खुला ले लेती है, तो उसके बाद वो जो खुला की डिग्री है वो यूनियन काउंसिल जमा नहीं करवाती, तो उसके बाद उनकी सुलह हो जाती है, तो क्या वो दोबारा अदालत में जाकर डिग्री, वो जो खुला की डिग्री है उसको कैंसिल करवा सकती है या नहीं? इस बारे में कानून क्या कहता है और कानूनी क्या हैसियत है? क्या सुलह हो सकती है? अब लेक्चर की तरफ आते हैं दोस्तों। अगर कोई औरत, क्योंकि बेतहाशा दोस्तों के, मेरे बहनों भाइयों के सवालात थे, तो एक नहीं को 25-26 के करीब सेम सवाल थे, तो उनके जवाबात यही हैं कि अगर कोई औरत अदालत से डिग्री लेती है, खुला की डिग्री, डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री ले लेती है, खुला ले लेती है, तो अगर वो डिग्री की कॉपी यूनियन काउंसिल में जमा नहीं करवाती और तकरीबन 2 माह 3 माह उसके बाद पड़ी रहती है और उसके दौरान उसकी सुलह हो जाती है, यानी कि वो खुला की डिग्री ले ली, उसके हस्बैंड को पता ही नहीं, वो अदालत में पेश ही नहीं हुआ, एक्स पार्टी एक तरफा डिग्री कुछ औरतें ले लेती हैं और वो अदालत में उसके यहाँ पे अपने हस्बैंड के गलत एड्रेस दे देती हैं, जिसकी वजह से अदालत से खुला ले लेती हैं और यूनियन काउंसिल नहीं जमा करवाई। कोई 1 माह गुजरा, 2 माह गुजरे, तो उसकी उसके हस्बैंड के साथ सुलह होगी, रिश्तेदारों ने, अजीज़ोकार ने, मोहल्लेदार ने, किसी तरीके से उन दोनों मियाँ बीवी की आपस में सुलह हो जाती है। तो अगर वो ये चाहती है कि मैं अदालत में जाकर, वो जाए अदालत में, अगर वो सपोज दैट अगर अदालत में लड़की लड़का दोनों एक एप्लीकेशन देते हैं फैमिली अदालत में कि जनाब हमने ये अदालत से हमने डिग्री करवाई थी, औरत कहेगी कि लिहाजा हमारी इस डिग्री, हमारी आपस में सुलह हो गई है, तो अपनी वो अदालत के अंदर स्टेटमेंट देती है, अपना बयान देती है। अदालत में अदालत उसके उस बयान को, स्टेटमेंट को नहीं मानेगी, अदालत उसको यूनियन काउंसिल में ही भिजवाएगी, क्योंकि अदालत का जो काम था वो हो चुका था, वो कंप्लीट हो चुका था। अदालत ने खुला की डिग्री इशू कर दी, अब दोबारा अदालत में वो नहीं जा सकती, अपनी स्टेटमेंट नहीं दे सकती, अदालत उसको दोबारा यूनियन काउंसिल में ही भेजेगी। वो औरत दोबारा यूनियन काउंसिल जाए, वहां पर जाकर अपनी स्टेटमेंट दे, मियाँ बीवी दोनों वहां पर जाकर अपनी स्टेटमेंट देकर अपनी सुलहनामा पर स्टाम्प पे साइन करके अपनी सुलह कर सकते हैं, रजू कर सकते हैं। तरीकाकार ये है। अब ये नहीं कि वो दोबारा अदालत में जाएंगे। अब ना तो मर्द ने अदालत में जाकर बयान दिया होता है, ना ही मर्द ने अदालत में जाकर वकालतनामा, वसालतन वकालतन पेश नहीं हुआ होता, एक तरफा डिग्री होती है। और इस तरह के एक नहीं 99% केसेस जो होते हैं एक तरफा होते हैं। औरतें कई अपने हस्बैंड को नोटिस भिजवाती हैं, एड्रेस गलत लिख देती हैं, इस ETC वगैरह वगैरह। तो जब भी अदालत से कोई डिग्री इशू होगी तो खुला की, तो उसके अगर मियाँ बीवी की 3 माह के दौरान या जब वो अगर डिग्री जमा करवा दी गई है, अगर उस 3 माह के दौरान अगर सुलह हो जाती है, तो फिर भी वो यूनियन काउंसिल में ही ये सुलह होगी, सुलहनामा लिखा जाएगा। इसके बगैर सुलहनामा अगर वो कहती है कि मैं अदालत में, हाँ अदालत में अगर खुला का डेजोल्यूशन मैरिज का केस चल रहा है, वहाँ पर जाकर हस्बैंड वहाँ पे बयान दे सकता है, वहाँ पे दोनों सुलह कर सकते हैं, वहाँ पे फौरी तौर पे अदालत में ये प्रोसीजर इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन अगर इशू होगी डिग्री, तो वो फिर अगर सुलह उन्होंने करनी है तो वो फिर यूनियन काउंसिल में ये अपना प्रोसीजर सारा कंप्लीट करेंगे। अदरवाइज वो उनकी जो खुला की उसने डिग्री ली हुई है वो उसने घर में रख दी, उसको यूज़ नहीं किया, उसका आगे अमल दरामद नहीं करवाया, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो 3 माह हो भी जाए तो वो तलाक नहीं हुई, क्योंकि उसने खुला की डिग्री लेकर घर में रख दी है, हस्बैंड को तो पता ही नहीं,
ना यूनियन काउंसिल ने 3 माह का प्रोसीजर भी नहीं किया। यूनियन काउंसिल में जब तक आप खुला की डिग्री जमा नहीं करवाएंगे वो 3 माह का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा। यूनियन काउंसिल नोटिस भिजवाएगी पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, यानी कि फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ एंड थर्ड मंथ 3 नोटिस पहुंचेंगे। उसके बाद यूनियन काउंसिल तलाक का सर्टिफिकेट इशू करती है। अगर आपने खुला की डिग्री लेने के बाद जमा ही नहीं करवाई यूनियन काउंसिल में, बाद में आप अगर सुलह करना चाहते हैं, चाहे 5 माह बाद सुलह करें, 8 माह बाद करें, तो वो फिर यूनियन काउंसिल में प्रोसीजर होगा, वहां पे आप सुलह कर सकते हैं। तो उसमें ये नहीं होगा कि आप दोबारा उसमें हलाला करेंगे। हलाला तो उस सूरत में होता है जब मर्द ने तलाक दी हो। तो ये तो खुला है, तो इस खुला की जो डिग्री होती है एक तलाक होती है, ठीक है ना, यानी कि अदालत से इजाजतनामा। तो यूनियन काउंसिल प्रोसीजर कंप्लीट करेगी। अगर आप यूनियन काउंसिल जाएंगे तो प्रोसीजर कंप्लीट होगा। ये नहीं होगा कि यूनियन अदालत से आपने खुला ले लिया और साथ ही आपने बगैर यूनियन काउंसिल जाए बगैर थर्ड मर्द के साथ शादी कर ली। ये निकाह जो आप करेंगे वो कलदम होगा, वो निकाह जायज़ नहीं होगा, उसको हम निकाह पे निकाह ही कहेंगे। तो लिहाजा अगर आपने अदालत से खुला लिया है तो यूनियन काउंसिल में प्रोसीजर पूरा करेंगे। अगर आपने डिग्री जमा नहीं करवाई तो फिर आपका वो जो खुला जो तलाक का सर्टिफिकेट है उसी तरह पड़ा, आप सेकंड शादी भी नहीं कर सकते। इद्दत उस वक्त कंप्लीट होगी जब यूनियन काउंसिल अपना प्रोसीजर कंप्लीट करेगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।